सभी को प्रेम नमन। और इस क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है कि यूनिवर्स के साथ हमारा कनेक्शन कैसे स्थापित होता है। ब्रह्मांड की शक्तियां जो कनेक्ट करना चाहती हैं हमें, तो क्या हिंट देती हैं? क्या वो हिंट हमें अभी भी मिल रहा है? क्या यूनिवर्स अभी भी हमें कनेक्ट कर रहा है? क्या आप कनेक्टेड हैं? क्या आप श्वास श्वास में उसके साथ जुड़ सकते हैं? जब तक आप सोर्स से जुड़े हुए नहीं हैं, ये जीवन थोड़े ही समय में बुझ जाने वाला है। बिजली पीछे से जब चली जाती है, जितनी मर्जी घर में चीजें चल रही हो, अच्छी से अच्छी, सुंदर से सुंदर, महंगी से महंगे टीवी, फ्रिज, बाकी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, जो मर्जी क्यों ना हो, सबका जो बेस है, जो फाउंडेशन है, जो बिजली से चलने वाली चीजें हैं, वो बिजली से ही चलेंगी। अगर कनेक्शन कट हो गया एक बार, तो कितना ही चाहे चाहे 10,000 वाला टीवी ले आओ और चाहे 10 लाख वाला टीवी ले आओ, चलना उसने नहीं है। वेरी सिंपल। सेम अपने घर में फ्रिज, एसी और जो दुनिया भर की चीजें होती हैं, कितनी महंगी से महंगी कुछ भी क्यों ना हो, जो चलाने वाली शक्ति है, पावर है, उससे लिंक नहीं, तो उसके होने ना होने की कोई कीमत नहीं। हमारे जीवन को का जो सोर्स है, वो जिसे हम अपनी आत्मा कहते हैं, वो हमारा ड्राइविंग फोर्स है। वो हमारी वो जीवंत ऊर्जा है जो हमारे भीतर मौजूद है। उस जीवंत ऊर्जा, उस लाइफ फोर्स का भी ऊपर एक सोर्स है। जैसे हमारे घर में जो बिजली आ रही है, वो मीटर के थ्रू होती हुई आ रही है। हम जानते हैं कि इस बिजली का जो सोर्स है, वो कहीं बहुत दूर, वो भाखड़ा डैम या कहीं और से आ रही है, जहां से भी आ रही है, राइट। तो वहां से जो बिजली का सोर्स है, वो वहां पर है। अब उसको जो कनेक्ट करने वाला जो हमारा वायरिंग है, जो घर तक पहुंच रही है, जो केबल्स पहुंच रही है, जो तार पहुंच रही है, वो प्रॉपर है या नहीं है, कितना हम यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। यूनिवर्स, परमात्मा भी हमसे जब कनेक्ट करता है, तो उसके अपने तरीके हैं, उसका अपना वेज है। हमारे जीवन में लगातार परमात्मा की तरफ से हिंट दिया जाता है, क्योंकि हमने ये प्रार्थना की हुई होती है, हमने मांग रखी हुई होती है कि ये प्रभु, मैं संसार में जा जरूर रहा हूं, एज अ सोल मैं इस धरती पर जा रहा हूं, लेकिन अगर मैं भटक जाऊं, तो प्लीज मेरा हाथ पकड़ लेना। मैं भटक जाऊं तो मेरा हाथ पकड़, मुझे याद दिला देना कि तुम मेरे साथ हो। मैं इस संसार में अकेला नहीं हूं। मुझे याद दिला देना, अगर मैं भटक जाऊं, मेरा जीवन लक्ष्य से अगर मैं दूर हूं, तो मुझे फिर से खींच कर रास्ते पर ले आना। जिसने भी दिल से ये प्रार्थना की है, परमात्मा उसके लिए हर वो संभव प्रयास करता है। वो परमात्मा की जो शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां, वो अलग अलग तरीकों से आपको हिंट देती है, इनविजिबल फॉर्म में। आपको पता है, आपके आसपास में कम से कम 5 एंजल्स तो मौजूद होते हैं। दो तो हमारे साथ वैसे भी हमेशा होते हैं, 5 एंजल्स कम से कम होते हैं। और जो थोड़े भी डिविनिटी के पाथ पर चलने वाले हैं, जो दिव्य शक्तियों के रास्ते पर चल रहे हैं, जो परमात्मा को समर्पित हैं, जो भक्ति भाव में जी रहे हैं, उनके साथ 10, 20, 50, 100 एंजल्स भी उनके साथ हो सकते हैं। कभी कभी सैकड़ों की संख्या में भी होते हैं। कैसे पता चलता है कि आपके साथ ये एंजल्स मौजूद हैं, या आपके साथ क्या करते हैं? इसको समझने के लिए, जो परमात्मा की जो दिव्य ऊर्जा है, उसको समझने के लिए, तो किस प्रकार से ये कनेक्ट करती हैं ये शक्तियां, आइए इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, समझेंगे। उसके हिंट होते हैं। तो यूनिवर्सल पावर्स आपसे कनेक्ट करना चाहती हैं, इसका हिंट क्या है? इसका हिंट है हमारे जीवन में आने वाले ये कुछ सिम्टम, जो मैं भी यहाँ पर बात करूंगा। तो पहला जो चीज इसमें हमारे साथ आती है, ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, तो ऊर्जा, यूनिवर्सल पावर्स, परमात्मा की जो दिव्य शक्ति है, वो हमसे जो कनेक्ट करती हैं, तो बहुत कुछ आपके साथ कनेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये शक्तियां आपको अपने होने का एहसास करवाती हैं, दैट वी आर देयर। ये खास तरह से अपने आप, आपके जीवन में कुछ, आपके जीवन में अपने होने का एहसास अलग अलग रूपों में करवाती हैं। कुछ चमत्कारों के रूप में, कुछ माता पिता के रूप में, कुछ अनहोनी घटनाओं के रूप में, कुछ आपके सवालों के जवाब के रूप में, कि आपने सोचा और कुछ काम हो गए। सहज ही आपके मुंह से कही हुई बात, अभी बोला और कुछ समय में वो बात पूरी हो गई। मन में आया कि ऐसा हो, और वैसी चीजें घटने लगी, फ्यूचर की घटनाएं समझ में आने लगी।
तो डेफिनेटली ये अपने होने का एहसास आपको करा रही हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके आस-पास हैं, हम आपके नज़दीक हैं, तो ज़रा हमसे संपर्क करो, कॉन्टैक्ट अस। उनका अपना हम लगाते हैं ना, सबसे लास्ट में लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस, तो हमारा हम भी हैं आपके आस-पास में मौजूद। पॉज़िटिव शक्तियाँ भी होती हैं और नेगेटिव शक्तियाँ भी होती हैं। सुबह जल्दी आँख खुल जाना सबसे पहले सिम्पटम में से एक है। सुबह जल्दी उठाकर बिठा देते हैं ना, ज़बरदस्ती ऐसा लगता है कि किसी ने उठाकर बिठा दिया, "भई कहाँ सोए हो? कहाँ सोए हो? भूल गए क्या हमें? तुमने बोला था, याद दिलवा देना।" याद दिलवाने आए हैं। धरती पर जाकर भूल नहीं जाना, याद दिलवाने आते हैं। बार-बार अपना मोटिव, अपना लक्ष्य याद दिलवाने के लिए दिव्य शक्तियाँ अनेक-अनेक तरीके से इशारे करती हैं। प्यार से समझ रहे हैं? प्यार से समझ जाएँ, बहुत अच्छा है, जाग जाएँ। अगर सम्मानपूर्वक ये आपको इतना रिस्पेक्ट दे रही हैं, इतना प्यार दे रही हैं, उठ जाएँ। थोड़ी-सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, थोड़ा नींद का त्याग करना पड़ेगा। बार-बार कहा जा रहा है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है, सो खोवत है। नींद में पता है सबसे ज़्यादा श्वास की स्पीड नींद में होती है, फ़ास्ट चलती है श्वास, 25 श्वास पर मिनट, किसी-किसी की थोड़ी ज़्यादा और भी होती है, पर मिनट जो स्पीड है, यानी हर 30 सेकंड तक 30 श्वास पर मिनट, यानी हर 2 सेकंड में श्वास, इतनी फ़ास्ट श्वास चलती है। तो नींद में हमारी जीवन ऊर्जा ज़्यादा समाप्त होती चली जाती है। हम परमात्मा की तरफ से यहाँ पर श्वासों की गिनती लिखवा कर लाए हैं। नींद में श्वास फ़ास्ट चलती है और कामों में भी फ़ास्ट चलती है। कोशिश किया करें, थोड़ा जीवन ऊर्जा को कंज़र्व करने की, रिज़र्व करने की, कि श्वास स्लो चले, जहाँ तक हो सके। इसलिए बोला जाता है कि रात को सोने से पहले श्वास को, ब्रीथिंग को स्लो करके आराम से ध्यान ध्यान पेट पर लगाइए और श्वास को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चलाइए, ताकि वो धीरे चलने वाली जो जो श्वास है, उसके साथ जब आप नींद में प्रवेश करें तो श्वास तब भी धीरे चलती रहे। और फिर आपका मन उसी के साथ, क्योंकि श्वास की स्पीड के साथ कनेक्टेड है आपका मन। जैसे ही श्वास धीरे, तो मन धीरे, श्वास धीरे, तो मन धीरे, मन की स्पीड कम, और फिर उस श्वास के साथ अगर मैंने परमात्मा का चिंतन जोड़ दिया, उसकी याद जोड़ दी, उसका नाम जोड़ दिया, तो फिर गज़ब हो गया। यही याद दिलवाया जा रहा है। भूल मत, भूल मत, ये टाइम है अपने आप को अवेकन करने का। तो कभी भी नींद खुल जाए, कभी भी रिस्पेक्टफुली केवल 5 मिनट के लिए सही, प्रभु का सम्मान करते हुए, उन दिव्य शक्तियों का सम्मान करते हुए नमस्कार करें उन्हें, कि मैं आपको नमन करता हूँ, आपने जिन्होंने मुझे जगाया है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऑरा लॉक ज़रूर कर लें, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएँ भी पास में होती हैं। उसके लिए और फिर आप अपने मन से भाव से उनका धन्यवाद भी करें, और तुरंत हो सके तो सिमरन में जुड़ जाएँ, मेडिटेशन में। हम लोग ऐसा रूटीन बनाते हैं रात को, मतलब छोटे-मोटे जो काम सुबह-सुबह करने में समय लगता है व्यर्थ में, रात को कर लो, ब्रश वगैरह करके पहले ही सो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? सुबह तुरंत तो कुछ खाने की ज़रूरत, जब खाएँगे तब उसके पहले मुँह साफ करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो बाद में कर लें। समय बचा सकें, सब मन को व्यर्थ जाने वाली कोई भी चीज़ जो है ना, एक भी श्वास व्यर्थ ना हो। उठते ही तुरंत पहला जो काम हो, एकदम से अलर्ट होकर बैठ जाएँ। बिस्तर छोड़ देना अधिकतर अच्छा रहता है। बिस्तर छोड़ के तुरंत साइड में कहीं बैठ जाएँ दूसरी जगह पर, क्योंकि उस जगह पर थोड़ी नींद वाली ऊर्जा होती है, तो बहुत लोग लुढ़क जाते हैं दोबारा से। अगर बैठना ही पड़े, तो सीधे कमर सीधे रखेंगे, आँखों को शांभवी मुद्रा लगाकर बैठें, और कोई सहारा ना लें तो बहुत ही अच्छा। और फिर देखो आप बैठ सकते हैं, लंबे बैठ पाएँगे। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़, दिव्य शक्तियों का सम्मान किया आपने, नहीं तो उनकी कॉल व्यर्थ चली जाती है, उनका कहना व्यर्थ चला जाता है, बार-बार करते हैं। फिर वो अगर आप बार-बार जगाने पे ना जागो, तो एक दिन कह देते हैं, भई ठीक है, नालायक है, इसको कभी पिटाई होगी तब सुधरेगा ये। ये ऐसे नहीं मानने वाला। तो प्यार से मान जाओगे, पिटाई से मानना है, अब ये आपकी मर्ज़ी है। मान जाओगे प्यार से? हैं जी? प्यार वाले हैं सब या पिटाई वाले भी हैं? अब आपकी मर्ज़ी है।
अपनी प्यार से मान जाएगा या पिटाई से मानोगे, ये आपकी मर्जी है। वीडियो को लाइक तो कर दो भाई, अब इतनी दूर से आए हो। हमारे ना, मैंने पहले भी बताया था, सुबह उठाने के लिए हमारे एक बहन जी कॉल किया करते थे। दो एक दिन उसने कॉल किया किसी को, किसी लेडी ने कहा कि सुबह आप उठा दिया करो, मेरी नींद अपने आप नहीं खुलती, अलार्म लगाऊं तो मैं गड़बड़ कर देती हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप उठा दिया करो। तो हमने किसी बहन जी को बोला कि आप इन्हें उठा दिया करो। उठाते हो फोन करके, बहन जी समय हो गया है। वो उठ के एक दो बार बैठी, मेडिटेशन किया। उसके बाद फिर ऐसी नींद की घुड़की चढ़ती थी कि बैठे, हाँ जी उठ गई उठ गई, रखा और फिर से सो गए। दूसरी बार भी ऐसी, हाँ जी उठ गई हूँ, फोन रखा फिर से सो गए। तीसरी बार भी ऐसे ही। अब ये दिव्य शक्तियों के पास अपने तरीके होते हैं, और इनके पास अपने तरीके होते हैं। वो तीसरी बार भी जब उसने वैसे घुड़की मार के सोई, हाँ जी उठ गई हूँ कह के, उन्होंने अपना फोन रख दिया और ये अपना सो गई दोबारा से। अब कहती है उस लेडी ने बाद में बताया कि मेरे जोर पे इतनी चमाट पड़ी ना, इतनी तेज थप्पड़ लगा कि जैसे जगा दिया, और जन्नाटा जना आज तक नहीं भूल के देती हो। कहने का अर्थ क्या, इनके पास सारी शक्तियां, अगर आपसे प्यार होगा तो ये फिर आपको सारे तरीके दिखाएंगी। प्यार से मान जाओ, प्यार से मान जाओ, या बाकी बताइए, आप समझदार हैं। तो ये इन अगर कोई इससे भी नहीं मानता, फिर इनके पास और बहुत सारे तरीके हैं। फिर ये क्या करते हैं, अब ये देखो बताता हूँ आपको। पहला चीज क्या होती है, जब ये करते हैं ना आपके साथ, बाधाओं का बढ़ना, जीवन में रुकावटें बढ़ने लगती हैं, समझ नहीं आता रास्ता कैसे बंद हो गया। तो डेफिनेट समझिए, कोई चीज है जो परमात्मा चाह रहा है, कोई चीज है जो दिव्य शक्तियां चाह रही हैं कि भाई क्या इरादे हैं, जाग जाओगे प्यार से या फिर कुट पिट के, बताओ। रुकावटें बढ़ना जीवन में संकेत है कि कोई आपसे संपर्क करना चाह रहा है, जरा प्यार से एक्नॉलेज करना। बहुत रुकावटें आ जाएं, चारों तरफ कोई रास्ता ना दिखे, कभी तो चाहोगे, कभी तो सरेंडर हो जाओगे या नहीं जाओगे, या लड़ते रहोगे। पहली बात तो आपके अंदर एक ताकत जगाई जा रही है। रुकावटों का आना मतलब क्या, चैलेंजेस आना मतलब क्या, अब पार करोगे या तो उधर या इधर। और बहुत लोग आलस्य के वशीभूत होकर उधर नहीं जंप करते। तो जीवन में दिव्य शक्तियों का आगमन होगा तो रुकावटें आएंगी, और डेफिनेटली आएंगे, क्यों ना आए। आप सोचो, कोई भी बड़ी चीज क्या बिना मेहनत के मिल जाती है? कोई भी दिव्य चीज, कोई भी चीज को आपको ऐसी पावर दे दी जाएगी, दिव्य शक्तियां कहेंगी जा तेरे को सारी पावर दे दी, बोल बोल क्या चाहिए तेरे को। ऐसे सडनली आउट ऑफ द वे कुछ नहीं मिलता, बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं मिलता। इवन इफ आपने बहुत सारी दिव्य शक्तियां पहले से एकत्रित कर रखी हो, ऐसा पॉसिबल है कि आपने साधनाएं कर रखी हो। मैंने अनेक लोगों की पास्ट लाइफ हिस्ट्री निकाल कर देखी है कि उन्होंने बहुत मेहनत पिछले जन्मों की साधनाओं में की होती है। इस जीवन में वो उनसे थोड़ा सा प्रयास चाहते हैं, वो तो थोड़ा सा प्रयास चाहते हैं कि आप कुछ तो करो, आप थोड़ा सा एफर्ट डालो, तो वो आपकी दिव्य शक्तियां फिर से एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती हैं। और वो किस दिशा में होंगी, आप एक बार अपने भीतर उतरने की यात्रा शुरू करो, भीतर की यात्रा शुरू करो। मेडिटेशन में जाकर अपनी थर्ड आई पर ध्यान लगाकर शून्य हो जाए पहले तो। जो मैं आपको बताया ना तरीका, वही है। देखो, अगर स्टेप सीखने हैं तो पहला स्टेप, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। जब भी मेडिटेशन में बैठना हो, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमेशा कर लिया करें ताकि नींद वींद भाग जाए। जैसे आपको मैं बार बार करवाता हूँ, फिजिकल श्वास को जोर से बाहर फेंकना, जोर से इनहेल करना, शरीर को थोड़ा शेक कर लिया है, और फिर शांभवी मुद्रा लगाकर ऐसे बैठे। एकदम से आंखें बंद नहीं करेंगे ताकि नींद वींद का सिस्टम खत्म हो जाए। जिसको नींद आती है उसके लिए ज्यादा प्रिकॉशन है, जिसको नहीं आती फिर वो जैसे मर्जी, चाहे उनको लगता है कि वो ठीक ठाक है और उनको नींद उनके ऊपर हावी नहीं होती, तो फिर वो जैसे मर्जी बैठ सकते हैं, इट्स ओके। कमर सीधी रखना हमेशा हमेशा बेटर है। आजकल सर्दियों के दिन है, गर्म पानी पीकर अच्छे से अपने आप को एक्टिवेट किया जा सकता है। लेकिन जितना हो सके कुछ देर के लिए एकदम कनेक्ट हो जाएं। जैसे ही आप नींद से उठते हैं ना, उसके बाद अवचेतन मन एकदम क्लियर, मन के विचार शांत होते हैं, चेतन मन बिल्कुल दूर होता है, अवचेतन मन को तुरंत ट्रिगर करने का मौका होता है। उस समय अपने आप को कनेक्ट करना कि मेरी समस्त दिव्य शक्तियां जाग रही हैं अपने भीतर। जो मैंने पिछले जन्मों के अंदर जो ऊर्जाएं एकत्रित की थी, जो मैंने मंत्र साधनाएं की थी, जो मैंने भक्ति की थी,
वो इस समय मेरे अंदर एक्टिवेट हो जाए, ऐसा अफर्मेशन डालिए। यहाँ ध्यान लगाइए। जब आप शांति भी करते हैं तो यहाँ ध्यान बाय डिफॉल्ट लग जाता है, तो यहाँ पर जाकर कहिए कि मेरी वो समस्त दिव्य शक्तियाँ एक्टिवेट हो रही हैं मेरे भीतर, जो मुझे जो मुझे मेरे मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक हों। अनेक लोगों ने अनेक मंत्र सिद्ध किए हैं, पहली बार थोड़ी आए हैं आप यहाँ पर। अब पहली बार थोड़ी आए हैं, पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं, कितने जन्मों में कौन-कौन सी साधनाएँ करी, कौन-कौन सी महान हस्तियों से जुड़े, कौन-कौन से देवताओं से उनकी उनके उनके जाप किए, कौन से तीर्थ यात्राएँ करी, कितने दान पुण्य किए। पाप भी हुए, लेकिन पुण्य भी हुए। तो जो पुण्य है, उनको एक्टिवेट करें। जो पाप है, वही बाप ही बाधाएँ बनकर सामने आते हैं, रुकावटें बनकर आती हैं। दिव्य शक्तियाँ जानबूझ के आपको तकलीफ नहीं देती, लेकिन झकझोरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो रुकावटों का आना, जब जीवन में रुकावटें बढ़ जाए ना, समझ लीजिए कि बस अब परमात्मा चाह रहा है कि प्यार से सुधर जाओ, नहीं तो फिर तो आइडिया हो गया होगा, बाकी समझदार आप हैं ही सही, तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो बाधाओं का बढ़ना, अपने जीवन के हर चैलेंज को स्वीकार करें। कहिए अपने आप को, मैं स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट ऑल चैलेंजेस, आई एक्सेप्ट। बहुत से लोग घबरा जाते हैं यहाँ पर। आई एक्सेप्ट ऑल चैलेंजिंग कमिंग अक्रॉस माय वे। मेरे रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को, हर चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। रास्ते बंद हो रहे हैं, तो जान लेना कि नए रास्ते खुलने की तैयारी हो रही है। नए रास्ते खोलने की तैयारी हो रही है, क्योंकि कुछ रोका जाएगा तभी तो कुछ एक्टिवेट किया जाएगा ना। अभी जीवन ऊर्जा नीचे बह रही है, जीवन ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही है। इसको ऊपर की तरफ बहाने के लिए यही तो इशारा किया जाता है इन ऊर्जाओं के द्वारा। आपको क्या करवाएँगी ये ऊर्जाएँ, आपसे क्या करवाना चाहती हैं? जीवन ऊर्जा को ऊपर की तरफ मोड़ो, प्रयास करो जगाने का अपने आप को। तो इशारे होते हैं, रुकावटें दी जाती हैं जानबूझकर, रास्ते रोक दिए जाते हैं। जो मिल रहा था, लगातार पैसा आ रहा था, रोक दिया। आप सोचना शुरू करोगे, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? क्योंकि जब आ रही थी चीज़ें फ़ेवरेबल थी, कौन सोचता है परमात्मा के बारे में? तो याद दिलाना पड़ता है, बार-बार याद दिलाना पड़ता है, वो भी है। तो दात प्यारी विसर्या दातार, उसकी चीज़ें अच्छी लगती हैं दी हुई, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, उसको समय नहीं दिया जाता, इसलिए परमात्मा मुसीबतें देता है। तो प्यार से मुसीबतों का सम्मान करना, ये परमात्मा की तरफ से भेजे हुए संदेश हैं, भूल मत जाना। फिर और भी बहुत कुछ घटित होने लगता है। जीवन एक ही दिशा में बहने लगता है। कोई पर्टिकुलर दिशा में आपको चलने के लिए मजबूर किया जाता है। बार-बार साइन दिए जाते हैं कि ये करो। बार-बार एक जगह से समझाया जा रहा है, दूसरी जगह से सेम बात समझाई गई, तीसरी जगह से सेम बात समझाई गई, 4-5 हिंट मिल गए, फिर भी अगर आपने वो रास्ता न चुना, जो आपको चुनने को कहा जा रहा है, कई हिंट मिलेंगे, सेवा का हिंट मिलेगा, मेडिटेशन का हिंट मिलेगा, कुछ वीडियो आपके सामने बार-बार आ जाएँगे, कोई इशारा, कोई मैसेज बार-बार आ रहा है कि ये करो। एक वीडियो देखा, कुत्ते को रोटी डाला करो, दूसरे में फिर आ गया, डाला करो, सेवा किया करो, जन कल्याण करो, लोगों की सेवा करो, एक आया या कोई और वीडियो आया, मैं ज़रूरी नहीं हमेशा सेवा की बात ही करूँ, कोई भी वीडियो एक पर्टिकुलर दिशा में जाने का मतलब है कि बिज़नेस करो, नौकरी छोड़ो, बिज़नेस करो। आपको एक ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, चौथे ने बोला, 4-5 चीज़ें आ गई, तो दिशा में आपको जाने के लिए कहा जा रहा है, आपको हिंट दिया जा रहा है कि करो, क्योंकि ये आपके लिए अगला स्टेप है, ज़रूरी है, वो हिंट लो। ठीक है? आपके जीवन में भी ऐसे इशारे होते होंगे, होते हैं? एक ही तरफ चलने के इशारे कि ये रास्ता है, होते हैं ऐसे इशारे? बार-बार अलग-अलग जगह से मेरे गुरुदेव उसमें फरमाते हैं, भाँति-भाँति निश्चय करवाएँ, भिन्न-भिन्न सब भेद लखाए। भाँति-भाँति सब भाँति-भाँति निश्चय करवाएँ। तो अलग-अलग तरीकों से निश्चय करवाया जाता है कि ये रास्ता है, ये देखो, ये रास्ता है, ये जा रहा है रास्ता। ऐसे बताया जाता है बार-बार, समझ में आ रहा है? राइट? ऐसे आपको भी हिंट मिलते हैं, यूट्यूब वालों से पूछ रहा हूँ ज़रा, यूट्यूब वालों से पूछ रहा हूँ, आपको भी हिंट मिलते हैं? अलग-अलग तरीकों से हिंट मिलते हैं। एक पर्टिकुलर रास्ते पर चलने के लिए बाध्य किया जाता है, समझाया जाता है। तो प्रयास करना, उस रास्ते पर चलने की जिधर जिधर से हिंट दिया जा रहा है, उस पर चलने का प्रयास कीजिए, ठीक है? और ये हिंट इग्नोर नहीं करनी, ज़रा बैठकर सोचना, क्यों फलाने ने मेरे को ये बात कही?
उसने भी ये बात बोली। ये व्यक्ति भी बार बार एक बात को कह रहा है। सोचना बनता है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्यों एक पर्टिकुलर हिंट हो रहे हैं, क्यों ये व्यक्ति मेरे जीवन में आया है, क्यों ये व्यक्ति मेरे जीवन से चला गया है, क्यों ये घटना बार बार घट रही है। कुछ भी इशारे हो रहे हैं, कुछ इंडिकेशन है जो आपको कहा जा रहा है। ये दिव्य शक्तियां कह रही हैं कि कुछ मुड़ो, कुछ चेंज करो, जीवन को बदलो। जैसे चल रहे हो ये यही चलते नहीं रह सकते आप। यू हैव टू चेंज समथिंग नाउ। ठीक है, इन इशारों को समझना और उसके हिसाब से काम करना। कोई दिक्कत आए, और तरीके हैं। एंजेलिक नंबर दिखा देते हैं ये आपको, वीडियो सामने लेकर आएंगे, यूट्यूब पे कोई और कोई आर्टिकल सामने दिख जाएगा, व्हाट्सएप वगैरह पे किसी ने कुछ भेज दिया, कुछ चैट में किसी ने बोल दिया, किसी दोस्त ने बोल दिया, माता पिता ने कुछ कह दिया, कुछ ना कुछ आपको समझाया जाएगा। कोशिश करना उस पर अमल करने की। कि एक बात अगर 3-4 जगह से कही जा रही है, तो फिर उसको उसको दोबारा उसको अमल करने की पूरी कोशिश करें। ये है बात, एक दिशा में बहने के लिए आपको मजबूर करना। इसी तरह से और भी कई कई तरीके होते हैं। दिव्य शक्तियां जो हैं, एक खास तरह के विचार आपको बार-बार दिए जाते हैं। खास तरह के विचार आपको बार-बार दिए जाते हैं, राइट? जैसे कि आपको बोला जाता है कि जैसे किसी यात्रा पर चलने के लिए आपको आपको जाना है, लोग कह रहे हैं कि चलो, 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 चलो। आप तैयारी कर लेते हो लोगों को कहने से, लेकिन फिर मन से कुछ हुआ, नहीं यार यहाँ नहीं जाना, मेरा दिल कह रहा है अंदर से नहीं जाना। मतलब कुछ तो है जो आपको हिंट दिया जा रहा है। कभी-कभी आपको बचाना चाहती हैं ये, बचाना चाहती हैं कि भाई प्यार से, ये रास्ता ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, इस रास्ते पे प्रॉब्लम आएँगी। कभी करने के लिए मजबूर करती हैं और कभी रुक हटने के लिए भी मजबूर करती हैं, कभी चलने के लिए भी मजबूर मजबूर करती हैं, रास्ता दिखाती हैं, कभी रुकने के लिए भी रास्ता दिखाती हैं। इनके पास अपने वेज़ हैं। तो ब्रह्मांड के उन सूक्ष्म इशारों को समझिए ज़रूर। ब्रह्मांड के उन सूक्ष्म इशारों को ज़रूर समझिए, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और प्यार से हम कुछ इंडिकेशन जो हमें मिले, उन पर उनको उनको एक्सेप्ट करने का प्रयास कीजिए। सिमिलरली, तो मस्तिष्क में खास तरह के विचार बार-बार आते हैं, एक पर्टिकुलर थॉट बार-बार आता है, ऐसा कर लो, डू इट, डू इट। जो विचार रिपीट किए जा रहे हैं, बार-बार दिखाए जा रहे हैं, उस पर चलने का पूरा-पूरा प्रयास करें। और कभी-कभी कुछ अजीब-सा अटपटा-सा महसूस होता है, मन में एक बेचैनी बनी रहती है, यार कुछ तो है, कुछ तो है, मज़ा-सा नहीं आ रहा जीवन में, जो चल रहा है ठीक नहीं है वो, मन अंदर से बेचैन होने लगता है। लोग लोग इसी बेचैनी के चलते लोग फिर इधर-उधर भागना शुरू करते हैं, बाहर की तरफ भागना शुरू करते हैं। अजीब-सी बेचैनी घेर लेती है। पता है आपको, हमारे जीवन में अवेकनिंग के भी टाइम्स होते हैं अलग-अलग। खास तौर पे 7 का जो पहाड़ है ना, 7 के पहाड़े पे जब हमारी उम्र पहुँचती है, जैसे 7 साल की एज में, 14 साल की एज में, अवेकनिंग के टाइम्स होते हैं ये। हमारा शरीर और मन एक डिफरेंट एनर्जी से गुजरता है, एक एनर्जी अवेकनिंग के डिफरेंट लेवल से गुजरता है। तो शुरू के 7 साल, फिर 7 से 14 साल, फिर 14 से 21 साल की उस जब चेंज ओवर होता है ना, तो इस मेजर में जो ज़िंदगी में जो चेंजेज़ होंगे ना, इस टाइम पीरियड के आस-पास में होंगे। जब आपकी एज 7 साल की थी, जब 14 की थी, जब 21 की थी, 28 की थी, 35 की थी, 42 की थी, 49 की पहुँचने वाली होती है। कुछ-कुछ चेंजेज़ तब खास चेंजेज़ होते हैं, सडन चेंजेज़ होते हैं। फिर उसके बाद 56 पे फिर ऐसे सडन चेंजेज़ होंगे। कभी ना कभी तो जाग जाओगे, परमात्मा झकझोरता है, भाई काम याद दिलाया जा रहा है। बेचैनी-सी पैदा होने लगती है। क्या कुछ और करो जो अब तक नहीं किया। तो वहीं से हिंट मिलना शुरू होता है। क्या करो? तब मन में आता है, अच्छा किस तरह का काम करो? कुछ तो हिंट मिला ही होगा, इतने तो हम बेवकूफ नहीं है कि हमें पता ही ना चला हो। इतने सारे इशारे हुए होंगे, एक ही बात को कहने के। तो कोशिश करके उस चीज़ को बार-बार पकड़ने का प्रयास करना। अलग-अलग चीज़ें जब आएँ, रिपीट हों, सपने रिपीट हों, हिंट आएँ, किताबें सामने आएँ, वीडियो सामने आए, एक पर्टिकुलर टॉपिक बार-बार कहा जाए, तो बात को पकड़ लें। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ना देख के ना, उस जगह पर फ़ोकस करते जाएँ कि ये पॉइंट, ये मुझे करना है। और उससे होगा क्या? अच्छा, जब आप वो काम करोगे,
जो यूनिवर्स चाहता है करने के लिए, दिल में एक अजीब सी खुशी होगी। यस, यही है, बोला जाता है, बोला जाता है। अब किस हर एक के लिए खास तरह की चीजें लिखी हैं, जीवन में खास तरह की चीजें। देखो, कुछ चीजों में सदा आनंद आएगा, सदा आनंद आएगा। परमात्मा का नाम स्मरण करना जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, सेवा करना जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। एक पर्टिकुलर टाइप का मेडिटेशन हो सकता है आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगे, कुछ किस पर्टिकुलर टाइप की सेवा आपको बहुत अच्छी लगेगी। जैसे किसी का मैं बता रहा हूँ, उसका उसने कहा कि मेरे को शुरू से जो है ना पेट्स की सेवा का शौक था। कुत्तों की जो भी पालतू हैं, कुत्ते जो हैं या बिल्लियां हैं या जो भी एनिमल्स हैं, इनकी सेवा का मुझे बहुत ज्यादा शौक था। और जब भी मैं इनकी सेवा करता या करती, उन्होंने कहा जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। वो कौन सा काम है जो दूसरों के लिए करते हैं तो उसमें आपको खुशी होती है, उस चीज को पहचानने का प्रयास करें और उस पे और टाइम स्पेंड करें, उस पे और टाइम स्पेंड करें। या एक पर्टिकुलर टाइप के मंत्र का जाप करना आपको ज्यादा अच्छा लगता है, उस पे थोड़ा और टाइम स्पेंड करें। उसकी माला बढ़ाकर देखें, अगर आप माला जब जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो उसका टाइम बढ़ाकर देखें। आधा घंटा करते हैं तो थोड़ा ज्यादा बैठे। भाई कोई भी चीज की को पाने में आप समय तो देना पड़ेगा ना, रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे ना, रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। तो वो काम जो जो यूनिवर्स चाह रहा है वो कीजिए, जो आपको हिंट दिया जा रहा है वो चलने पर आपको खुशी मिल। जब आप उस रास्ते पर चलेंगे, जो यूनिवर्सल पावर्स चाहती हैं वो करें, तो फिर आपको खुशी मिलेगी। मेरा जब जापान जाने का मेरा समय बना 2003 में, उससे पहले भी मैं एक बार होकर आया था। मन में इतना संकल्प नहीं होता था। मतलब एक समय ऐसा आया कि अब मुझे जाना मैंडेटरी था कि जाओ तुम, अब ये टाइम है तुम्हारे लिए, तुम्हारा कुछ कर्मा, यू हैव टू क्लियर समथिंग एंड यू हैव टू डू समथिंग मच मच बिगर। जो तुम अब कर रहे हो उससे बड़ा कर पाओगे। तो बहुत सारे हिंट बार बार मिलते। अब जापान के वीडियो, जब उस समय की बात है 2003 में, जापान की बातें, जापानीज लोगों के साथ एक एक अटैचमेंट जैसी फील होना, ये शुरू से लगता था। एक टाइम पीरियड था जब बहुत फोर्स किया गया, फिर एक दो जॉब ऑफर आए वहां से, फिर समझ में आया कि भाई ये सारी चीजें तुझे कह रही हैं कि चलो, यू हैव टू मूव। अब घर छोड़ना, उसमें हर एक हर्डल्स होती हैं। देश छोड़ के इतने दूर जाना आसान नहीं है। तो फिर वो हर्डल्स धीरे धीरे दूर करके फिर यू हैव टू मूव इन दैट डायरेक्शन। और जब आप ऐसा करते हो, फिर खुशी सी यूनिवर्स देता है कि यस, यही यही करने को, अब अगला स्टेप लो। यहाँ तक आ गए ना, अब इसके बाद का स्टेप बताया जा रहा है। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप इंडिकेट होगा। कुछ टाइम कुछ हर्डल्स आएंगी वहां पर, वो हर्डल्स समाप्त होती जाएंगी, फिर नेक्स्ट स्टेप दिखाया जाएगा। उसको भी कवर करते जाओगे, और हर्डल्स आएंगी। बिल्कुल जैसे आप कोई एक जीवन में जैसे लोग गेम खेलते हैं ना, उसमें कुछ हर्डल्स आती है, फिर अगला 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 स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप। जैसे ही आप उसका लीप फॉरवर्ड करोगे, मूव करोगे, और खुशी और चीजें बढ़ती जाएंगी। जब भी ऐसा मिले, प्रयास और प्रयास और शुक्राना करना, धन्यवाद करना, बार बार गाइडेंस मांगना। हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, हे प्रभु मुझे मार्गदर्शन करो। तभी तो गुरु की जरूरत पड़ती है, तभी तो गुरु की जरूरत पड़ती है। बार बार झुक जाया करें। जब जब लगे कि हाँ, अभी बात नहीं बन पा रही है, अभी भी मुझे क्लियर नहीं हो रहा, फिर कहे प्रभु और स्पष्ट कीजिए। यहाँ तक समझ आ गया मुझे कि मुझे ये करना है, इसमें और डीप में जाना है, थोड़ा और स्पष्ट कीजिए प्लीज। क्लैरिफाई मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। अपने मन को बनाइए, मेकअप कीजिए अपने आप को। फिर धीरे धीरे मन पकड़ लेता है उस बात को, हाँ यही है। परमात्मा के पास हर तरीका है। मेरे गुरुदेव फरमाते, भांति भांति निश्चय करवाई, भिन्न भिन्न सब भेद लखाई। दिस इज द वे। यूनिवर्स बड़ा दयालु है, परमात्मा बड़ा दयालु है। अलग अलग तरीकों से रास्ते दिखाते हैं कि भाई ये रास्ता है, चलो, चलो इस रास्ते पर। गाइडेंस मिलता है, मिलता है आपको गाइडेंस। हाँ जी, मिलता है गाइडेंस। यूनिवर्स कहता है, बार बार रास्ता दिखाता है, प्यार करता है, लाड करता है, लाड करता है, अनेक अनेक तरीकों से प्यार देता है। हमें तो लगता है कि हम, हमारे सदगुरुदेव भगवान हर समय जैसे ना एक बच्चे की ना वो, जैसे माँ बच्चे को, छोटे बच्चे को लाड करती है ना, बिल्कुल ऐसे लाड किए जाते हैं। प्यार से समझाया जाता है, कभी कभी चपेट भी लगा दी जाती है ना समझो तो, लेकिन प्यार बहुत। बार बार पुचकारना, जैसे एक बच्चे को ना, नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं। माँ अपने बच्चे को अपने हाथ से ग्रास दे देकर खिलाती है ना, जैसे वही रोटी का, नहीं नहीं मेरा बच्चा मेरे हाथ से खाएगा।
ऐसी ऐसे लाड, ऐसा प्यार, ऐसी दिव्यता होती है लाड कि न केवल रास्ता दिखाना तो ज्ञानी वाला वे हो गया, एक भक्ति वाला, प्यार वाला वे, उंगली पकड़ के ले चलना, जो समर्पण वाले। अब यहां से थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। कुछ लोग जो ज्ञानी है, परमात्मा के बड़े बच्चे हो, बड़े बच्चे की तरह से होते हैं, उनको रास्ता दिखाया जाता है। और जो भक्त हैं वो परमात्मा के छोटे बच्चे, वो कहते हैं जी मैं नहीं चल सकता, आप चलाओ, आप चलाओ छोटे बच्चे को। और पापा को भी मजा आता है छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के चले, मजा आता है ना। आप में से बहुत से लोग मम्मी पापा भी होंगे, तो आपको भी अच्छा लगता है ना छोटे बच्चे को कंधे पे बिठा के भी लेके जाता है पापा। मेले में ज्यादा भीड़ भाड़ हो तो कंधे पे बिठा लेता है। नहीं, पता नहीं किस किस को कंधे पे बिठाया हुआ है। वो लाड करने में पीछे नहीं हटता, वो लाड करने में पीछे नहीं हटता। जैसे जननी सुत जन पालती राखे नजर मजार, ऐसे गुरसिख संभालता खिन खिन पहुंचार, बार बार पुचकारता है अपने बच्चे की तरह से कि बेटा तेरे साथ हो, चिंता मत कर, एक स्टेप और आगे चल, एक स्टेप और आगे चल। और खुशी और बेहतर और बेहतर और बेहतर होता चला जा रहा है। जब हो तो शुक्राना करना, धन्यवाद करना कि तुम कितना केयर करते हो। और मजे की बात है कि बच्चा पापा के प्रति जब प्रेम पूर्ण होता है, माँ के प्रति जब प्रेम पूर्ण होता है, माँ और केयर करती है और लाड करती है। यूनिवर्स ऐसे ही हमारी माँ की तरह हमारी संभाल करते हैं। ये दिव्य शक्तियां, भगवान शिव इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार। किसी जीवन में थोड़ी सी उनकी साधना की थी, थोड़ा सा भाव किया था, मेरे सदगुरुदेव भगवान पता नहीं किस किस रूप में कहां कहां से आकर अपना प्यार एक्सटेंड करते हैं। और फिर कहा जाता है कि ये जो प्यार तुम्हें दिया जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके बांटो, इसको मल्टीप्लाई करके बांटो। आपको भी ऐसे ही बोला जाता है। जरा देख लेना, जरा देख लेना, अगर ऐसा हो तो जरूर उस चीज को जो मिले उसको जरा बांट देना। ऐसे 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 कंजूस नहीं हो जाना कि हाँ जो मुझे मिल गया अपने घर भरता रहूं, लेकिन बांटना नहीं, बांटना, भर भर कर बांटना। बोला जाएगा, तरीके बताए जाएंगे। तो जो मिला वो बांटो। कोई ज्ञान मिला, ज्ञान बांटो। प्यार मिला, प्यार बांटो। धन मिला, कुछ हद तक धन बांटो। मोटिवेशन मिला, मोटिवेशन बांटो। ज्ञान भरी पुस्तकें मिली तो पुस्तकें बांटो। आपका किसी ने केयर करी, दूसरों की केयर करो। यूनिवर्स का रूल है। इसको दिया हुआ जो चीज है, जो आपको दिया, जब आप वो बांटते हो, यूनिवर्स को बहुत खुशी होती है। मेरा बच्चा मेरे कहने पर चल रहा है, माता पिता को कितनी खुशी होती है। मेरे पापा ने बोला था, मेरे पापा ने ऐसे कहा था, याद है मुझे। बच्चा जब ऐसे याद करता है तो कितनी खुशी होती है माँ बाप को। देख मेरा बच्चा, मेरा मेरा बच्चा मेरे कहने पर चल रहा है, मेरा बच्चा सही रास्ते पर चल रहा है, तो उसे बड़ी खुशी होती है। आप भी अपने प्रभु को खुशी देना चाहते हैं? लगता है कि भगवान जी खुश हैं आपसे? जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। आप भी लाडले बच्चे हैं, तो प्यार करना सीखना है, और अधिक और अधिक और अधिक। यूनिवर्स को कहिए, हृदय पर हाथ रखकर, आई एम योर्स, मैं तुम्हारा हूं प्रभु, मैं तुम्हारा हूं। कहिए कभी, हृदय से आंसू भरकर हृदय से कह दीजिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जैसे मैंने कहा ना, यूनिवर्स हिंट दे रहा है, जगा रहा है, तो कह देना प्रभु थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, जगाया आपने, प्रेम भरे आंसू समर्पित करता हूं आपको। यही चाहिए उसे, यही चाहिए। बिल्कुल वैसी अपने घर में इंडिकेशन ले लो। छोटा बच्चा आपकी बात को जब मानता है, मेरे पापा ऐसे कहते हैं, मेरे पापा ने ऐसे बोला, बड़ी खुशी होती है। मम्मी ने ऐसे बोला, मम्मा ने कहा ऐसे नहीं करना, मम्मा ने कहा कि कुत्ते को रोटी जरूर डालनी है, मैं तो डालूंगा। बहुत अच्छी बात है, माँ कह रही है, बच्चा मान रहा है, इतनी खुशी होती होगी माँ बाप को। ठीक ऐसे ही हमारा वो सच्चा पिता, हमारी वो सच्ची माँ के रूप में हमें बहुत खुशी देते हैं वो। तो फिर आपको जीवन में और पॉजिटिव हिंट आने शुरू हो जाते हैं। तो ये अजीब अजीब सा पॉजिटिव सा महसूस होना, शुक्रगुजार हो, रास्ता मिल रहा है। और भी हिंट होते हैं। असल जीवन का सपनों में आना, मतलब जो जीवन बीत रहा है उस सपनों में, कभी कभी तो ऐसे सपने होते हैं जो बिल्कुल रैंडम होते हैं, रैंडम, जिसका कोई लेना देना नहीं होता। कभी कभी कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हिंट देने वाले होते हैं। तो कुछ खास घटनाएं जो आजकल घट रही हैं, उसका कुछ खास वे में एक हिंट दिया जाता है कि ये ऐसे
कि रास्ता ऐसे है। हर सपना यूजफुल हो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। कुछ सपने बिल्कुल रैंडम होते हैं, व्यर्थ होते हैं। कुछ सपने रास्ता दिखाने वाले होते हैं। अगर ऐसा कुछ आए, क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा, ना हो जाए तो दोबारा प्रार्थना करें, प्रभु सपने में आपने कुछ दिखाया था, क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा और साफ स्पष्ट कीजिए ना, थोड़ा और स्पष्ट कीजिए ना, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या ये रास्ता है, क्या ये रास्ता है, क्या ये रास्ता है। कोई ना कोई तरीका होगा, एक स्टेप और आगे लें। राइट, इसी तरह से तो जो भी आपका जीवन में घटनाएं घटें, तो उस पर चलना, उस पर और आगे बढ़ना, और फिर हर तरह से परमात्मा के नियमों का पालन करना, और जो 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 सही सही तरीके से अपने आप को लगातार अपग्रेड करते चले जाना, हम बेटर से बेटर होते चले जाएं। यूनिवर्स चाहता है, यूनिवर्स चाहता है ये सारी चीजें। जब हम खुद पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चा अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करता है, तो उसे बड़ी खुशी होती है। तो अपने आप को बार बार अपग्रेड करें, अपने आप को अपडेट करें, अपग्रेड करें। मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं जिसे मैं सुधार सकता हूँ, जो मुझे अगला स्टेप लेने में और ज्यादा हेल्पफुल होंगे, जो मुझे अगला स्टेप लेने में और ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अपने अंदर वो गुण पैदा करें। हाँ, मैं कौन सा गुण पैदा करूं अपने भीतर जिससे मेरा अगला स्टेप बेटर हो। तो ध्यान में भी तरक्की करनी है, और संसार में भी तरक्की करनी है, दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलेंगे। तो साधना में भी तरक्की हो, डेफिनेट हो। अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा साध के रखें, और ध्यान में भी तरक्की करनी है, और उसके साथ साथ संसार में भी तरक्की करनी है। तो संसार में तरक्की करने के लिए बहुत सारे मोटिवेशंस हैं, अलग अलग टाइप से। खूब पैसा भी कमाना है, पर ये याद करते हुए कि मेरे जीवन का असली लक्ष्य चूक ना जाए। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये दिव्य शक्तियों का अलग अलग तरीकों से आपको इशारा किया जाता है। तो प्रार्थना किया करें हम भी। सुबह उठते ही प्रार्थना बनती है, हे प्रभु आप दिन भर मेरे साथ रहें, जो भी मेरी शुभ इच्छाएं हैं वो पूरी हों, मेरे हर कार्य में मैं आपकी याद ना भूलूं। यही मेरी प्रार्थना है। जो परमात्मा को भूला नहीं है, वही भक्त है। भक्त मतलब जो विभक्त नहीं है, जो जुदा नहीं है, जो अलग नहीं है। वो कहता है मैं और वो एक है। तो ये प्रार्थना करता है बार बार अपने, प्रभु मुझसे दूर ना होना, आई वॉन्ट यू विद मी। और मेरी ही, और परमात्मा कोई ऊपर बैठकर तमाशा देखने वाला कोई वो थोड़ी है कि आपको भाई आपको उसने संसार में भेजे और देख रहा है तो कैसे करता है। ऐसा नहीं है। परमात्मा हमारा ही स्वरूप बनकर हमारे भीतर बैठा हुआ है। परमात्मा हमारा मोटिवेशन है, परमात्मा हमारी शक्ति है, हमारी ऊर्जा है, हमारे विचार हैं, हमारा ज्ञान है। हर चीज उसके सिवा और है क्या? उसके सिवा और है क्या? हर शुभ चीज के पीछे वो छुपा हुआ है। हर शुभ के, इवन अशुभ चीज के पीछे भी छुपा हुआ है। लेकिन वो गिराने वाली है, उसकी नेचर वैसी है। छुपा तो वो सबके पीछे हुआ है। तो जरा देखिए कि आपके भीतर वो सद्प्रेरणाएं पैदा होती हैं, जो आपको खुशी देती हैं, जो आपके शरीर में सेरोटोनिन बढ़ाती हैं, अपने जीवन में भी और दूसरों को भी। तो ये सब हिंट हैं दिव्य शक्तियों के अपने आसपास में होने के। राइट। तो जरूर शुरुआत कर लें, जरूर शुरुआत कर लें। अपने जीवन में मेडिटेशन नहीं करते तो कर लिया करें। और समय अपने आप को नहीं देते, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। मैं केवल मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा। मेडिटेशन एक वे है अपने अंदर जबरदस्त चेंज लाने का। जब ध्यान यहाँ एकाग्र हो जाए ना, यहां से थर्ड आई से अपने अंदर अफर्मेशन डालिए, अफर्मेशन डालिए, दे वर्क ब्यूटीफुली। कहिए अपने आप से, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। कहिए मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। कहिए मेरे अंदर पेशेंस बढ़ रहा है। कहिए मेरा ध्यान और गहरा हो रहा है। कहिए अपने आप से। सब मानेगा ये अवचेतन में, क्यों नहीं मानेगा? इसका नाम मन है। मन है, मान ही जाता है, मन से ही बना है। मन से ही मनुष्य बना है, इस मन के कारण हम हैं। तो इस मन को थोड़ा सा मोल्ड करते जाएं दिन प्रतिदिन, और सुधार और सुधार। थोड़ा सा स्क्रू यहाँ से टाइट, थोड़ा सा स्क्रू यहाँ टाइट। ढोलकी बजाना सीखते हैं ना, तो ढोलकी बजाते बजाते थोड़ी लूज हो जाती है। और भी सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही होते हैं। थोड़ा सा तो उसको थोड़ा कसना पड़ता है। वीणा बजाओ, सितार बजाओ, गिटार बजाओ, उसको थोड़ा सा समय समय पर
टाइट करना पड़ता है। आप अपने स्क्रूज को कब टाइट करते हैं, अपने मन को कब टाइट करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ खींचा, थोड़ा वहां खींचा। तो अपने शरीर पर कंट्रोल, जुबान पर कंट्रोल, इंद्रियों पर कंट्रोल, थोड़ा सा थोड़ा खींच लेना, मतलब क्या हुआ, यही हर चीज जो ये मन कहता है, इसकी हर बात को पूरा नहीं कर देना, कुछ बातों को खींच के मेरे जो जो मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की तरफ मूव करने के लिए बार बार इसको समझाना, मोल्ड करना ना। एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी आंखों को इजाजत नहीं देता कि वो व्यर्थ में कुछ भी देखती रहे, समय बर्बाद नहीं करता, उसका समय बेशकीमती है। अज्ञानी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठा रहे सारा दिन, जो मर्जी करता रहे, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं लोग, मनोरंजन, मन को ही खुश किए जा रहे हैं। लेकिन ज्ञानी के लिए बड़ा कीमती समय है, तो वो बार बार अपने आप को हिंट देता है, अपने आप को समझता है और रीडायरेक्ट करता है, नाम का, परमात्मा के नाम के जाप के साथ कनेक्ट होता है। बड़ा सुंदर तरीका है, तो हमें भी कनेक्ट होना चाहिए बार बार। आइए कोशिश करेंगे, मैं थर्ड आई पर ध्यान लगा के प्रोग्रामिंग करना, ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है अपने आप को चेताने के लिए, वन ऑफ द बेस्ट। आज तक जितने भी चेंजेस मैंने अपने लिए किए, अपने मोबाइल में एक मेरा फोल्डर है, सेल्फ इंप्रूवमेंट, मेरी इंप्रूवमेंट, मुझे अपने लिए क्या करना है, कौन सा गुण मुझे अपने अंदर और बढ़ाना है, आई एम वर्किंग ऑन दैट। एक एक गुण के ऊपर काम चलता रहता है। जब भी फ्री हो, अपना एक गुण पकड़ लीजिए कि मुझे इस समय इस पर काम करना है, और फिर देखिए अगले 10-15 दिन उस गुण के पीछे पड़ जाए, इसमें मुझे और इंप्रूवमेंट करनी है। पेशेंस एक गुण है, होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स एक गुण है, होना चाहिए। अच्छा लुकिंग होना गुण है, पर्सनैलिटी होना, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होना गुण है, होना चाहिए। काम करिए उस पर। यूनिवर्स खुश होता है जब आप खुद को इम्प्रूव करते हैं, जब खुद को जगाते हैं, जब आप खुद से खुद की बातचीत आपकी पॉजिटिव होने लगती है, यूनिवर्स को बड़ी खुशी होती है, बच्चा समझदार हो गया अब, बड़ी खुशी होती है उसे। मेरे पापा ने कहा था, मेरे पापा ऐसे, पापा की बात करता है, माँ की बात करता है, मेरी मम्मी ने ऐसे बोला था, मम्मी बहुत केयर करती है, मम्मी ऐसा बोलती है, मम्मी ने ये समझाया था। जब बच्चा मम्मी की वॉइस को अपनी वॉइस बना ले, उस बच्चे को समझाने के लिए फिर आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ी, बच्चा मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया वो, बहुत अच्छा है। उसने अपने दिल की बात, अपने प्रभु की, अपने परमात्मा की बात को सुन लिया और अपना हिस्सा बना लिया, अपनी इनर वॉइस बना लिया। अब वही वॉइस उसे गाइड करती है। कुछ लोग इसे ही अनाहत नाद कहते हैं। बात समझ में आया? वही अनाहत नाद बनकर अंदर गूंजने लगता है। गुरु की वॉइस गूंजती है कानों में, जरूर गूंजेगी, क्यों नहीं आएगी। हिंट करना, समझ, कनेक्ट तो होना, पता लगेगा, क्यों नहीं कनेक्ट होंगे। धीरे धीरे जागते जाएंगे, जागते जाएंगे, समझते जाएंगे, राइट। तो कोशिश करके धीरे 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 करके, तो क्या, कैसे हम अपने आप को जगाएं। मेरा सारा जो ओवरऑल ये गेम है, ये जो सारी बातों का सार है, सेल्फ अवेकनिंग, ये मिशन है। मैं अपने ही मिशन पर निकला हूं, आप अपने मिशन पर निकले, आप भी अपने आप को अवेकन करने चल रहे हैं। धीरे धीरे एक घना उजाला हुआ जा रहा हूं। कभी देखते थे, आंखें बंद कर देते, गहन अंधकार के सिवा कुछ दिखता नहीं था। तलाशते 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 वो रास्ते आने लगे, वो मुकाम आने लगा, मुकाम आने लगा कि धीरे 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 कर अब आंखें बंद करो। क्या अभी भी अंधेरा दिखता है? थोड़ा आएगा, कभी उजाला दिखेगा, प्रकाश होगा, फिर एक दिन महाप्रकाश होगा। देखते जाना, सब्र करना, थोड़ा सब्र करना, थोड़ा ठहरना। परमात्मा को बड़ी खुशी होती है जब आप खुद पर काम करते हो, इम्प्रूव करना, और फिर गलतियों के लिए माफी भी मांगते जाना। प्रभु, कोई गलती हो तो क्षमा कर देना, फिर माफी मांग लेना, फिर सुधार कर लेना, फिर माफी मांग लेना, फिर सुधार कर लेना। कभी ना समझ में आए यूनिवर्स का हिंट, तो दोबारा कह देना, प्रभु थोड़ा और क्लियर कीजिए ना, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। समझ आता है, वो बार बार समझाएगा, उससे बड़ी खुशी होती है। कोई बात नहीं, बच्चे ने इंटरेस्ट तो लिया, मेरी बात तो सुनी। 99% दुनिया सुनती नहीं है परमात्मा की, अपने दिल की, अपने चलाए जा रहे हैं मन की मर्जी, परमात्मा के हिंट इग्नोर करते जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं। तो परमात्मा भी कहता है ठीक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सताम भजाम में हम, तुम जिस तरीके से मुझे भजोगे मैं तुम्हें वैसे ही भजूंगा। तो जिस तरीके से परमात्मा को याद करें, अब याद ही करना है तो फिर प्यारे बच्चे के रूप में कीजिए ना, आपकी मर्जी। जरूर आप पाएंगे
अब उसकी गाइडेंस जो कभी कभी आती थी, अब हर वक्त आने लगी है, हर चीज में आने लगी है। उसकी आपकी जो इनर वॉइस है ना, वही बदलने लगी है। यही है, जब आपका मन ही आपका शत्रु था, वो मन अब मित्र बन चुका है। अब मन ही रास्ता दिखाता है, ये कर ले। जो मन कभी भजन से दूर भागता था, परमात्मा से के नाम जाप से दूर भागता था, अब वो मन ही कहता है कि भजन के बिना मेरा गुजारा नहीं है, मेडिटेशन के बिना मेरा गुजारा नहीं है, मुझे तो बैठना है, शुक्र मनाना। क्या ये आग लगती है? क्या मन कहता है कि भजन के बिना मेरा गुजारा नहीं है? कहता है? कितने लोगों का मन कहता है, जरा यस करके बताएं यूट्यूब वाले। हाँ जी, मन में कहता है। राइट। तो ऐसे जब भी ऐसे आपको मन कहने लगे, तो समझ लीजिए कि कल्याण का रास्ता दूर नहीं है। कल्याण का कल्याण का रास्ता दूर नहीं है। जब ऐसा होने लगे, तब दूर नहीं। अब आपके अंदर, अपने अंदर खुद से खुद को इम्प्रूव करने की रास्ता जो अब बनने लगा है, अब दूर नहीं है। तो प्रयास करना और परमात्मा के नाम के लगातार जाप करने में, उसको उसको वो आपको, जब आप उसके नाम का जाप करते हैं, आप जाप करना, उसको याद करना और अपने ऊपर काम करना, ये लगभग एक जैसी चीजें हैं, मिलती जुलती सी। जब आप उसका जाप भी कर रहे हैं, तब परमात्मा को आप याद करते करते, परमात्मा भी तो उतर रहा है ना आपके भीतर, वो भी तो उतर रहा है। अब एक बच्चा वही बोलता है कि पापा मेरे से नहीं चला जा रहा, आप चलाओ, आप चलाओ। वैसे तो प्रभु चाहते हैं कि मैच्योर हो जाए, लेकिन छोटे बालक की जो तोतली बातें हैं ना, वो उसका भी अपना अलग ही मजा है। तो प्रभु वो भी हिंट देते हैं, और अलग अलग तरीकों से फिर भांति भांति निश्चय करवाएं, भिन्न भिन्न सब भेद लखाएं। वो भी फिर आपको संभालते हैं, प्यार भी करते हैं, लाड भी करते हैं। तो जो भी हो, उसका सम्मान करें, इन दिव्य शक्तियों का सम्मान करें। आप पाएंगे कि ये फिर आपके साथ ही हो जाते हैं। फिर ये मेरा बच्चा मुझे याद करता है, तो फिर पापा को खुशी भी हो रही है, फिर पापा साथ भी अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर देते हैं। हाँ या ना, संसार के माता पिता कर देते हैं, तो परमात्मा भी हमारे सच्चे माता पिता हैं, गुरु भी हमारे सच्चे माता पिता हैं। समय आने पर उनकी जो प्रॉपर्टी है, और परमात्मा की प्रॉपर्टी हम जानते हो, सारा ब्रह्मांड उसका है। वो सारा ही नाम कर देगा, फिर वो करेगा क्या? वो कंजूस थोड़ी है। ओम पूर्णमिदम पूर्णाति पूर्ण मुदच्यते। पूर्ण में से पूर्ण ही तो पैदा होगा, अधूरा थोड़ी पैदा होगा। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण घटा देने के बाद पूर्ण ही शेष बचेगा। बड़ी कमाल की बात है। परमात्मा अगर अपने आप को संपूर्ण भी आपको दे देना, तो भी वो पूरा है, उसमें से कभी अधूरापन आ ही नहीं सकता। पूर्णस्य पूर्ण मादाय, पूर्ण माइनस पूर्ण, 100 - 100 इक्वल टू व्हाट? संसार में जीरो होता है, 100 में से 100 घटाया, जीरो बचा। तो पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण घट गया, 100 में से 100 घट गया, पूर्ण में अवशिष्यते, पूर्ण ही बचता है, 100 ही बचता है। 100 - 100 = 100, कोई चेंज नहीं आया उसके अंदर। परमात्मा अपने आप को संपूर्ण रूप से आपके भीतर उड़ेल देता है, फिर भी वो परमात्मा उतना ही बना रहता है, और आपको परमात्मा बना देता है वो। दुनिया की नजरों में आप भगवान तुल्य हो जाते हो, भगवान जैसे हो जाते हो, देवता तुल्य हो जाते हो, देवी तुल्य हो जाते हो। इसका अर्थ यही है ना, अलग अलग रूपों में एंजल हो जाते हो। लोग कहते हैं आपको एंजल, कहा है किसी ने? अगर कहा है, जरा दिल में उतार लेना इस बात को, दिल में उतार लेना आपको, कि आपको भी अब समझ में आ गई है बात। अब आप भी एंजल हो गए हैं, किसी के लिए तो आप एंजल हुए, किसी के लिए तो हुए ना, हुए हैं एंजल। कहा है किसी ने आपको एंजल? जरा यूट्यूब वाले सभी, हाँ जी, एंजल बोला है, तो आप इस लायक हैं, एंजल बनने के लायक हैं, तो आपको एंजल बोला गया है। इसका मतलब अब आप वो कार्य कर रहे हैं, अब आप वो कार्य कर रहे हैं जो आप परमात्मा परमात्मा का, जो अब वो कार्य कर रहे हैं जो परमात्मा चाहता है। अब ये दिव्य शक्तियों की बात आपके भीतर उतर चुकी है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मजा आएगा जीवन को जीने का। शुक्र मनाना, शुक्र मनाना, धन्यवाद देना कि आप कनेक्टेड हैं। यही उद्देश्य है, इस सारी कहानी का सार यही है। तो बार बार मंत्र का जाप क्या होता है? शिवो हम, मैं वही हूं। मैं क्या हूं? मैं शिव हूं। खुद को कह रहे हैं आप, अपने आप को कह रहे हैं, आई एम अवेकंड। राम कहना, तो कि
किसी दशरथ पुत्र राम की बात मत सोचना, वो भी अच्छा है, सुंदर रूप है, पर उससे भी ज्यादा सुंदर कि वो राम मेरे भीतर प्रकट हो रहे हैं और मैं राममयी होता जा रहा हूं, मैं स्वयं राम होता जा रहा हूं। परमात्मा को ये ज्यादा ज्यादा अच्छा लगेगा। बेटा अपने पापा की तारीफ करते रहे, पापा आप अच्छे, पापा पापा आप ऐसे, पापा पापा को खुशी तो होती है, लेकिन पापा कहेगा वो पापा जैसा बन के दिखाना। पापा को खुशी, ज्यादा खुशी कब होगी जब तू पापा जैसा बन के दिखाएगा। तो उनके गुणों को ऑब्जर्व करना, तो परमात्मा के गुण मेरे अंदर आ रहे हैं। सबसे बेस्ट तो यही है ना, शिवो हम, हे शिव जैसे आप हैं वैसा मैं हूं, चैतन्य रूप हूं मैं सच्चिदानंद रूप हूं। तो कही अपने आप से, याद दिलाई अपने आप को, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं तेजोमय हूं, मैं प्रकाश पुंज हूं। धीरे धीरे हिंट आने लगता है। अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम ये न, अब धीरे धीरे आंख खुल गई ज्ञान की। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः, अज्ञान का अंधेरा दूर हुआ, भीतर ज्ञान का प्रकाश होने लगा। अब आंखें बंद करता है, भीतर रास्ता अपने आप नजर आने लगता है, ज्ञान की आंखें खुलने लग गई हैं। बड़ी बात है, धन्यवाद करना। सबके साथ नहीं घटित होता ये, हो जाए तो शुक्र है, हो जाए तो शुक्र मनाना, धन्यवाद देना। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो हमने सुना बात हम पूरी यहाँ पर खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि परमात्मा की याद को हृदय में जरूर बसा के रखेंगे और उस याद के द्वारा अपने जीवन का कल्याण करते चले जाएंगे, पीछे नहीं हटना। आइए थोड़ा सा अपने भीतर हम भी 5 मिनट के लिए चैंटिंग करेंगे और अपने श्वासों के जरिए उस नाम को अपने हृदय में स्थापित करें। तो हम क्या से करते हैं, इसका तरीका सबसे खूबसूरत है। जो श्वास लिया, अजपा जाप के द्वारा श्वास को जोड़ा, तो शिवो, ध्यान को यहां तक लेकर आए, नीचे से श्वास को उठाया, शिवो, मन में बोलेंगे, बाहर नहीं। यहाँ ध्यान लगाएंगे, यहाँ अपने गुणों का चिंतन करें, गुण के बारे में, परमात्मा के गुण या अपने गुण। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। यहाँ ध्यान लगाया, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और फिर हम वापस, शिवो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पावरफुल हूँ। यहाँ ध्यान दिया और फिर हम, शिवो, हम। गुरुदेव ने बताया ये मंत्र जाप, कहा कि ये पकड़ ले, ये पकड़ ले, इस बात को पकड़ लिया तो फिर आसान, बहुत आसान होगा। जो भी पकड़ना, जो भी पकड़ोगे फिर अपने आप वो चीज आपके अंदर में उतर जाएगी। जो भी करोगे वो अपने भीतर अपने आप उतर जाएगी, शिवोहम की चैंटिंग से। जरा कर लें 5 मिनट के लिए एंड देन वी फिनिश इट ऑफ। तो ध्यान से शिवो, ध्यान ऊपर लगाएंगे, थोड़ा सांस को आंखों को ऊपर की ओर चढ़ा लें और फिर हम, मैं शिव रूप हूं, मैं सचिदानंद रूप हूं, सचिदानंद अहम। मैं शिव रूप हूं, सचिदानंद रूप हूं, मैं ज्ञान रूप हूं, मैं चैतन्य रूप हूं, मैं प्रेम रूप हूं, मैं भक्ति रूप हूं, मैं आनंद रूप हूं। यही चाहते हैं परमात्मा, यही चाहती हैं समस्त दिव्य शक्तियां कि जाग जाएं हम, खुद भी जागें और फिर औरों को जागने में सहयोग करें। जाग जाए, जाग जाए। शिवो, हम। ऐसे आप ओम की चैंटिंग से कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है ओम की चैंटिंग करना। नीचे से ऊपर ध्यान लेके जाएं, श्वास को ऐसे नीचे से ओ, सहस्रार पर रुकें, ऊपर ध्यान लगाएं और फिर वापस
वीडियो को लाइक कर दें जरा जो लोग नए आए हैं। वीडियो को लाइक कर दें जो लोग नए आए हैं। सहस्रार पर रुकें, ध्यान वापस ध्यान लगाएं। सहस्रार पर रुकें, वापस सहस्रार पर रुकें, वापस बस ऐसे ही जागते जाना, जागते जाना। या रुक कर, अब रुक गए, थर्ड आई पर रुक गए ना, अब थर्ड आई पर यहां पर अपने आप को अफर्मेशन दो अपने आप को। आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप खुद से मोटिवेटेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आनंद रूप हैं, भीतर अपार आनंद है। आपका अपने मन पर पूरा कंट्रोल है। अपने आप से कहें, मेरा अपने मन पर, अपने विचारों पर पूरा कंट्रोल है। मैं जैसा चाहूं अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूं, अपने विचारों को डायरेक्शन दे सकता हूं, अपनी भावनाओं को दिशा दे सकता हूं, और मेरा जीवन हर वक्त हर पल सही दिशा में जा रहा है। हिंट दें अपने आप को, सही 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 सही, एक एक करके अपने अंदर बदलाव लेकर आए। देखें अपने आप को, मोटिवेट करें, बार बार उन शब्दों का इस्तेमाल करें जो आपको अपने अंदर से जगाएं, जो आपके भीतर जागृति पैदा करें, जो आपके भीतर और जगाएं और जगाएं। तो जो भी आपको मिला हो उसको और बेटर करने का प्रयास करें। कहें कि हाँ, मुझे और बेहतर और बेहतर और बेहतर मैं होता चला जा रहा हूं। तो अभी हर रोज 1 घंटा कम से कम अपने आप को जरूर देंगे। ऐसा प्रॉमिस करें अपने आप से कि मैं 1 घंटा खुद को जरूर देना है। हो सके तो दो, मेरे गुरुदेव अब 2 फरमाते हैं। टोटल मिला के 1 घंटा तो बैठ के दे दिया, और 1 घंटा 15-15 मिनट करके 4 बारी में निकाल लिया। जैसे भी टाइम मिले तो थोड़ा थोड़ा करके बार में जोड़ लिया। रात को सोने से पहले थोड़ी देर बैठ गए, सुबह बैठ गए, दोपहर को थोड़ा टाइम निकाल लिया, चाय का टाइम निकले, चाय के टाइम 2-10 मिनट बैठ गए, ब्रेक ले लिया छोटा सा। कभी भी लेके टोटल टाइम अपना 2 घंटे काउंट करना है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। गुरु की शरण में जाने का अर्थ समझ में आ गया होगा। अपने आप को दिव्य शक्तियों के इंडिकेशन का अर्थ भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अब इस चीज को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जो मिला। थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने भी जो भी कहते हैं मेडिटेशन में मन नहीं लगता, मैं उनके पुनः उन्हें रिकमेंड करता हूँ, मेडिटेशन में मन लगाने के लिए आपके पास वो हर साधन मौजूद है। प्लीज प्रयास करें, आपके पास कोई कमी नहीं है। यहाँ मैं दोनों जगह 21 डेज मेडिटेशन सीरीज जो हमने करवाई है, आप ढूंढ लेना 21 डेज मेडिटेशन 1 आवर मेडिटेशन सीरीज बाय संजय मलिक, तो उसकी प्लेलिस्ट है, आप उसको करें। एक मेडिटेशन आप डेली कर लें। नहीं कुछ समझ में आता तो सबसे इजी तरीका ये है, एक मेडिटेशन डेली। 21 डेज मेडिटेशन की सीरीज मैंने यहाँ पर जूम पे भी डाल दी है, और यही लिंक को मैंने वहां पर भी डाल दिया है, तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। राइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अभी सत्र को यहीं समाप्त करेंगे। जो अभी हम यूट्यूब से समाप्त करके इसको जूम पे कंटिन्यू करेंगे, तो जिनको भी कनेक्ट होना हो, बातचीत करनी हो, तो आप जूम पे आ सकते हैं। इसी यूट्यूब, इसी के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप जूम पर आ सकते हैं।
हर रोज सुबह 7:30 बजे, सुबह 3:30 बजे, फिर 4:30 बजे मेडिटेशन होता है। कोशिश किया करें कि वो आप कनेक्ट हो जाया करें। 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30 हर रोज मेडिटेशन होता है। शाम को भी 4 से 5 हीलिंग सेशन होता है, मास हीलिंग सेशन होता है। प्लीज कनेक्ट कर लिया करें। और 5 से 6 फिर मेडिटेशन सेशन होता है। तो जब आपको टाइम मिले, सुबह भी है, दोपहर शाम को भी है, ऑप्शन कई दे दिए हैं, जहां समय मिले वहां से निकाल लें समय, और अपने आप को मेडिटेशन में लगाकर अपने आप को सेल्फ अवेकन करके अपना भी सुधार करें, औरों के कल्याण में भी सहयोगी बने। उम्मीद करता हूं अभी इस सत्र को यहाँ समाप्त करेंगे। अगला प्रोग्राम हमारा जो लाइव सेशन है 29 को, ये प्रोग्राम जो है अभी चंडीगढ़ में है। तो चंडीगढ़ में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो जरूर करवा लें। जो लोग सुबह मेडिटेशन में नहीं जुड़ते, जुड़ जाया करें, मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है। बेशक सर्दियां हैं, बेशक बहुत ठंड लगती है, लोगों को उठने का दिल नहीं करता, पर ऐसे कठिन समय में ही आप अपने आप से जुड़ें। तो ये सब आप अपने परमात्मा की इस दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ें, तो सबसे ज्यादा इनको सम्मान देने का यही उत्तम से उत्तम तरीका है। राइट। थैंक यू वेरी मच। आप में से ये कोई जूम पर सेशन चल रहा है अभी? जूम पर नीचे लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर एक सुनील जी एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, सपने में मंत्र मिलने का क्या मतलब है? सपने में मंत्र मिलने का मतलब है कि आपने उस मंत्र को पहले ही सिद्ध किया हुआ है, जो आपको मिला है। अब उस पर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो मंत्र आपको आप पर काम करना शुरू कर देगा, ऐसा। और सपने में एमेथिस्ट क्रिस्टल देखने का मतलब है थर्ड आई के अवेकन होना। तो आपको थर्ड आई पर अपने काम करना चाहिए, अवेकन करने का और प्रयास करना चाहिए। एमेथिस्ट क्रिस्टल सीधा सीधा थर्ड आई से जुड़ा हुआ है, तो ये इसका मतलब है। राइट। चलिए अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। जो लोग हीलिंग सेशन ज्वाइन नहीं करते वो लिंक सबको भेज दिया करें। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि लिंक बहुत ही कमाल का होता है। हीलिंग सेशन आम लोगों को जोड़ने के लिए एक बहुत अच्छा जरिया है। कोई ना कोई तरीका तो लगाना पड़ता है कनेक्ट करने के लिए, उसके द्वारा आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। राइट। चलिए अब इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं यूट्यूब पर, और इसे जूम पर अभी कंटिन्यू करेंगे। जो लोग अभी करना चाहते हैं वो उसको कंटिन्यू उसको यहाँ पर करें। वो ये कविता जी लिख रही है, मैं सोचती हूँ वैसे ही हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी थर्ड आई एक्टिव है, आपकी ऊर्जा एक्टिव है, पर ये उतना ही, जितना बड़ा ये पावर है उतना ही बड़ा ये डेंजर भी है। आप जो भी सोचोगे, कुछ उल्टा सीधा सोच लो तो वो भी हो जाएगा। तो इसके लिए हमेशा अपने माथे पर गुरु का ध्यान करना चाहिए और पॉजिटिव अफर्मेशन ही डालने चाहिए। अगर इतनी ही काम कर रहा है तो कह दीजिए कि मैं परमात्मा ही हो जाऊं फिर। ना, सबसे बड़ी बात ही मांग ली, फिर छोटी बड़ी बात क्या मानकर अब अपमान क्या करना फिर? जब इतना ही सब आपकी कही हुई बात सत्य हो रही है तो कह दीजिए, कल्याण हो जाए फिर। उससे इससे छोटी बात क्या मांगनी? राइट। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। वहां पर मैं समाप्त करता हूँ ये सेशन यूट्यूब पर। जूम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो जूम पर आ सकते हैं। अभी यहाँ पर समाप्त करेंगे।